हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एंड ऑल टू ट्रेनी जितने भी इलेक्ट्रिशियन के हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिक, वायरमैन, डिप्लोमा और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और आगे फर्दर जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है ट्रेड वालों का, स्पेशली ऑल इंडिया जो ट्रेड एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग में ये लॉकडाउन में जैसे क्लासेस ऑफ है उसके रिगार्डिंग में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो ट्रेनी आप लोग ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुने, क्योंकि मैं इस लेक्चर में लगभग सारे चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से किया जाएगा यहाँ पे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि क्लासेस तो चल नहीं रही हैं और क्लासेस नहीं चलने के कारण बहुत सारे ट्रेनिंग को ये दिक्कत हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो है वो एग्ज़ाम लेगी तो एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स तो मैं क्लास में कर दिया था, लेकिन ये एसी सिस्टम से मैं अल्टरनेटिव सिस्टम का जो पार्ट था मैं वहाँ से इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेलकम, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें इस वीडियो को और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे गांव में हैं, फिर और भी जिनको पढ़ाई से नाता दूर हो गया पिछले इस लॉकडाउन में, तो वो पुनः ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग जाने हैं, बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। आज जानेंगे हम लोग उसी इलेक्ट्रिसिटी में डीसी को तो जान गए थे, डायरेक्ट करंट को। आज हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट, एसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जानिए क्या होता है एसी, ठीक है। एसी मीन्स क्या होता है आपका? एसी मीन्स आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसी को देखेंगे हम लोग। चलिए उससे पहले थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट तो ऑलरेडी क्लास में मैं डिस्कस कर दिया था। डायरेक्ट करंट क्या होता है कि कोई सा भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो, ठीक है, और उसके पाथ में कोई चेंजेस ना आ रहा है। बेसिकली चेंजेस मतलब कि कोई सॉटूथ वेव जनरेट ना हो रहा हो, कोई ट्रायंगुलर वेव जनरेट ना हो रहा हो, कोई सा भी साइनसॉइडल वेव जनरेट ना हो रहा हो, ठीक है। अब इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखें तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है? प्योर कांस्टेंट डीसी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका जो डीसी है कैसे हो रहा है, आपका वेरी कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पल्स के फॉर्म में आपका क्या हुआ? जनरेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। इसके पहले हम लोग जाने क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग डीसी को जानते हैं ऑलरेडी। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। विद्युत धारा को परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसके सिद्धांत पे क्या कार्य करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि हाई टू लो, मतलब कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में फ्लो होता है। ये आपका एसी और डीसी दोनों में होता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि डीसी में क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है और वहाँ पे आपका करंट अल्टरनेटिंग में वेरिंग करता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं इसको 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा ये एक अरेंजमेंट है, सिंपल सा एक डीसी कोई सा भी पोटेंशियल लीजिए यानी बैटरी लीजिए और उसको 2 वायर, एक प्लस और एक माइनस, उसको कनेक्ट कीजिए और क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली हम लोग ड्राई सेल, शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा किसका? शुष्क सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जाने हम लोग कि डीसी का एसी पर लाभ, ठीक है। क्या एडवांटेज है डीसी का एसी पर? तो सबसे पहला क्या है इसका लाभ कि डीसी सप्लाई में केवल 2 तार की आवश्यकता होती है, जबकि एसी में अल्टरनेटिंग करंट में 3 या 4 फेज, मतलब ये कि आपका न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है।
डीसी में कोरोना चार्ज, अब कोरोना मतलब ये नहीं जो पैंडेमिक महामारी जो फैल रहा है ये नहीं, कोरोना डिस्चार्ज होता है एक बहुत ही हाई अमाउंट में ये जनरेट किया था, जो बहुत बड़े बड़े नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जबकि एसी में ऐसा कुछ होता नहीं, और एसी में इसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है इसके साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसी का जो फ्रिक्वेंसी होता है इंडिया में वो फिक्स है, ठीक है। मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनते हैं उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 50 हर्ज के अप्रॉक्सी यानी 50 हर्ज ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसी का जो फ्रिक्वेंसी होता है इंडिया में और सारे कंट्री में वेरी करता है, लेकिन बेसिकली आइडियल केस में ये जितने भी एशियन कंट्री हैं लगभग ग्लोबली भी एक तरीके से देखें तो 50 हर्ज ही है। ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 50 हर्ज होगा, ये वेरी करता रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया के लिए फिक्स है 50 हर्ज। एसी में स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट आगे मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। और ट्रांसमिशन चालक तैयार करने में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। स्किन इफेक्ट को ध्यान रखिएगा, मैं स्किन इफेक्ट को आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाइएगा। इसमें कोई निकटता प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई निकट प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मेनली इसका देखेंगे हम लोग कंपैरिजन क्या होता है एसी और डीसी में। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग जाने, ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग एनर्जी के रिस्पेक्ट में अधिक दूरी तक पावर प्रदान किया जा सकता है। देखते हैं आप लोग, हाई पावर टेंशन लाइन होता है 33,000 11,000 वोल्ट, ठीक है, कि जो हाई टेंशन वायर होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ से आप गर्म तार जिसको कहते हैं, अगर इस पे पक्षी बैठ जाए, अगर उसको अर्थिंग ना मिले तो कुछ नहीं होना है उसको, लेकिन वही अगर थोड़ा सा भी अर्थिंग के टच में आए, मतलब कि कोल्ड वायर उसके संपर्क में आए, ठीक है, अर्थिंग जिसको आप लोग भूधारिता कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, उसके संपर्क में आए तो क्या होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होगा और उसकी जान जा सकती है। डीसी में क्या है, अधिक दूरी तक नहीं ले सकते हैं, इसकी हानि है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा का कारण, अब ये देखिए घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र के चालक पे डिपेंड करता है एसी, और डीसी क्या होता है, चालक पे क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पे होता है। मतलब कि आपका वो डायनेमिक होता है एसी में, और डीसी में क्या होता है, फिर कांस्टेंट होता है। आवृत्ति को देख लिया हम लोग, आवृत्ति 50 हर्ज, देखिए मैं बहुत बताया पहले बता दिया, और 50 हर्ज या 60 हर्ज, तो जनरली 50 हर्ज का ही यूज होता है इंडिया में, ठीक है। जनरली कितना यूज होता है, 50 हर्ज। डीसी की आवृत्ति 0 होती है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। दिशा, यह जब सर्किट में प्रवाहित होता है तो उसकी दिशा बदलती रहती है, ये पता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देख लें दिशा का, तो ये देखिए ये आपका एसी, ठीक है, ये आपका एसी है, और ये आपका हो गया डीसी का, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर वाइवा में पूछेंगे भी, या फ्रिक्वेंटली आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें पूछ ही दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिशा बदलते रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है, लेकिन आपका डीसी में क्या होता है, एक ही दिशा में फ्लो होता है, ठीक है। कहाँ से इसका जनरेशन होता है एसी का, तो जनरेटर से करते हैं हम लोग, या बहुत बड़े बड़े इसके लिए संयंत्र होते हैं, प्लांट लगा होता है, ठीक है। डीसी के लिए सेल और बैटरी का यूज करते हैं। और क्या होता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स, इम्पीडेंस में ऑल, ठीक है। एसी में इम्पीडेंस की आवश्यकता होती है, डीसी में केवल रेसिस्टेंस, ठीक है। इम्पीडेंस चलिए बेसिक जान लें हम लोग, ये आपका इंडक्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस का एक फॉर्मल पार्ट है, और यहाँ पे केवल रेसिस्टेंस, ठीक है, का यूज होता है। ये आपका डीसी के लिए, और ये क्या आपका एसी के लिए, ये एसी एलिमेंट है और ये आपका क्या है, डीसी एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं आप पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होता है एसी के रिस्पेक्ट में, वो आपका एसी के रिस्पेक्ट में ये है आपका, और डीसी के रिस्पेक्ट में आपका पावर फैक्टर ये है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा पावर फैक्टर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से भी कम नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पहले ही बता दिया था टाइप्स,
साइनसोइडल होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है, ट्रायंगुलर होता है, स्क्वायर वेव होता है। ये सारे क्या होते हैं, वेवफॉर्म जनरेशन है एसी का। और डीसी का क्या था, शुद्ध पल्सेटिंग, प्योर पल्सेटिंग फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको ऊपर ये ऐसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था, ठीक है। और एसी में क्या होता है आपका, एसी का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। एसी में वेव फॉर्म ऐसे बनता है, ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल, फिर स्क्वायर वेव, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। स्क्वायर वेव, ठीक है। ये रहा आपका एसी का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एसी तो मैं बता ही दिया आप लोगों का। अब देखिए ये सारे इसके आपको ध्यान रखना है, एसी के लिए कितने लंबे लंबे वायरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन, ठीक है, सॉरी, ये पोर्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर वाइवा में पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इसे, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए आप लोग साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग जनरेटर, मेनली जो जनरेट होता है एसी, वो कैसे होता है, तो जहाँ अधिक से अधिक मात्रा में वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा, वहाँ से आपका एसी जनरेट होता है। बेसिकली आपका जो भी घर में बड़े बड़े पावर प्लांट भी होता है, एसी यूज करते हैं। डीसी बहुत ही कम, जैसे आप इन्वर्टर के लिए डीसी का यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उसका जो मेन पावर सोर्स है क्या, आपका बैटरी है, ठीक है। और आपका जो मेनली इसके लिए मैग्नेट की आवश्यकता होती है एसी के लिए, ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसके लिए क्या होता है, करंट का जनरेशन होता है, ठीक है। अब ये बेसिक्स कुछ कैसे ये जनरेट होता है, तो ये आपका है साइन वेव का है, ठीक है। ये आपका साइन वेव है। तो क्या होता है कि एक कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र को, मैंने आप लोग क्लास में भी इसका शायद फिगर ड्रॉ आउट करके बताया था, ठीक है। तो प्रति सेकेंड देखिए कैसे होता है, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए आपका ये क्या होता है कि जनरेटर स्टार्ट हुआ, जैसे जनरेटर स्टार्ट हुआ तो टाइम के साथ ही क्या करेगा, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका करंट का हो गया, ये आपका टाइम का हो गया। जैसे जैसे क्या होगा, क्या होता है आपका जो मोटर होता है रोटेट करता है, तो जैसे जैसे ये रोटेट करता है तो हर एक पॉइंट पे इसका मान क्या होता है, वैरी करते जाता है, और इसके साथ ये क्या होता है, आपका एक वेव बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, और यही आपका जो होता है इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो ये आपका साइन वेव हो गया। और बेसिकली लगभग जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, वो साइनसोइडल वेव पे जनरेट होता है। साइनसोइडल वेव से बने हुए जितने इस टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनमें नॉइज का क्या होता है, जनरेशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना आपका साइन वेव, ठीक है। साइन वेव है आपका, साइन वेव में क्या होता है आपका, नॉइज नहीं होता है, ठीक है। नॉइज कैंसिल हो जाता है आराम से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए जो रोटेट होता है आपका मोटर कैसे होता है, तो इस फिगर को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए कैसे फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बेसिकली अपने स्तर पे बताने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको बताया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है, 0 डिग्री, उसके बाद ये देखिए कैसे होता है। पहले ये क्या हुआ आपका, 0 से 90 गया, फिर 90 से 180 कंप्लीट किया, 180 से फिर ये क्या होता है आपका साइकिल, देखिए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर 180, और दोनों 180 प्लस 180 जुड़ के क्या हो गया 360। तो कंप्लीट साइकिल हो गया। जैसे इसको अगर हम लोग साइकिल के रूप में देखें तो क्या होगा, ये कंप्लीट साइकिल किया, जिसका फर्स्ट हाफ ये था और सेकेंड हाफ आपका ये था। तो ऐसे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एसी के फॉर्म में, और जिससे कि कोई सा भी वेव नॉइज जनरेशन नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए साइकिल, तो साइकिल वही होता है जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये आपका साइकिल है, ये रहा आपका साइकिल, ठीक है। ये आपका हुआ वन साइकिल, ये आपका एक वन साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। और यही वन साइकिल जब एक साथ मिलेगा तो इसका हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये मिलके एक ये हाफ साइकिल और नीचे का हाफ साइकिल मिलके क्या होगा, एक फुल साइकिल जनरेट करेगा, ठीक है। आवर्तकाल पीरियड, तो कोई भी काम करेगा तो उसका एक अपना पीरियड होगा, टाइम होगा। तो जो एक पूरा फुल साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि आपका एक साइकिल जो कंप्लीट करता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका, एक साइकिल जो कंप्लीट करता है उसमें 0.25 कितना सेकेंड का समय लेता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। मैं स्टार मार्क्स यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी ऐसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका रहा फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बार ये अपना साइकिल को रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रा क्या है, हर्ज है। और जो इंडिया में 240 लगभग जितने भी घर जो हाउस में घर में जो 240 और 50 हर्ज पे होता है, देखिएगा आप लोग अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस पर ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एसी वोल्टेज का धारामान, ठीक है। तो चूंकि वोल्ट और जो आपका वोल्टेज और जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जो आपका साइन वेव है, जो साइन वेव क्या होता है आपका चेंज होते रहता है। तो जब ये साइन वेव चेंज होता है तो आप देखिए जैसे यहाँ पे ये साइन वेव चेंज हुआ, जैसे ये साइन चेंज हुआ तो क्या हुआ, अपने एक ये पिक पोजीशन पे यहाँ गया और दूसरे पिक पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो ये इसी को हम लोग पिक वैल्यू कहते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पीक टू पीक, ये ध्यान रखिएगा, पीक टू पीक, इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मान लीजिए आपका एक साइन वेव है, ठीक है। तो ये जो एक पूरा टॉप ऊपर जो पूरा परपेंडिकुलर पार्ट है, तो ये इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन, ये रहा एक पिक और ये दूसरा रहा दूसरा पिक, तो इसी को हम लोग कहते हैं पीक टू पिक, पीक टू पिक कहेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पीक टू पीक वैल्यू। अब इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होता है तो उसका जो मान होता है बहुत ही इफेक्टिवली चेंज होता है। तो जब ये एक कांस्टेंट आपका कांस्टेंट डायरेक्ट करंट जब इस पर ओवरलैप करता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में क्या होता है, हीट जनरेट करता है। तो क्या होता है, जो बहुत हाई अमाउंट में हीट जनरेट करता है तो जो आपका हीट का अमाउंट होता है वही आपका क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, वोल्टेज था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज के लिए कितना जो वी मैक्स होगा ये 0.707 और करंट के लिए 0.707 होगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होगा कि आपका जो एक साइकिल जो कंप्लीट होगा, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में वो जितना समय लेगा, ठीक है, और वो आपका क्या कहलाएगा, आपका एवरेज वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है, और आपका जो एवरेज करंट होता है, वो दोनों का क्या रेशियो, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका फॉर्म फैक्टर, इसको के एफ से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है 1.11,
सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग, अब देखते हैं हम लोग अर्थिंग। अर्थिंग मतलब भू संपर्कण क्या होता है। तो अर्थ से कोई भी बॉडी कांटेक्ट में आएगा, कौन सा बॉडी जो कंडक्टिंग होगा, कंडक्टर, वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थिंग का जो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग जो पर्पस क्या होता है अर्थिंग का, तो अर्थिंग का पर्पस क्या होता है कि आपका जो हाई इलेक्ट्रिसिटी है, लो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि लो का टर्मिनेटिंग एंड पे जब आ रहा है, तो इसमें क्या हो आपका, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, फ्लो हो, मतलब कि एक पूरा एक लूप जनरेट करें, मतलब हाई टू लो का। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा है कि जो आपका सर्किट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिंपल सा एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए और आपका ये वोल्टेज सोर्स लगा दिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, करंट का होना फ्लो स्टार्ट हो गया। अब ये क्या होगा, पूरा एक जब कंप्लीट साइकिल कर लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। तो वैसे ही आपका जो हाई टेंशन वायर से जो आता है करंट, ठीक है, तो हाई जो करंट आता है, ठीक है, तो उसको अर्थिंग के थ्रू उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। अब देखें हम लोग अर्थ वायर क्या होता है। तो पृथ्वी संबंधी चालक जो जिसका उपयोग करते हैं, तो क्या होता है आपका, वह अर्थ वायर होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए IEEE की सारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ कि अनावृत केबल्स, ठीक है, केबल तथा डोरियों का रंग विनिर्देशन। ठीक है, कैसे इसको, तो फेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, फेज के लिए भूरा, न्यूट्रल के लिए नीला, और जो प्रोटेक्शन के लिए होता है कहता हरा एवं पीला का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही फेज के लिए भूरा, न्यूट्रल, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को अब स्केलर वेक्टर ये आगे आप लोग देखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए फेजर को समझिए हम लोग, फेजर क्या होता है। ठीक है, तो फेजर क्या होता है, फेजर एक आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपका डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, मतलब कि करंट और वोल्टेज और पावर को क्या कर रहा है, एक मिक्स फॉर्म में इसको आगे फ्लो करने की कोशिश, जिसको क्या कहते हैं फेजर, जिसका ये एक प्लॉट यह डायग्राम जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका फेजर डायग्राम है। कैसे कैसे ये फेज एंगल चेंज हो रहा है, और फेज एंगल के चेंज होने से आपका साइनसोइडल वेव का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखें तो अभी देखेंगे RL सर्किट। ठीक है, तो RL सर्किट मेनली रेसिस्टेंस, ठीक है, RL में क्या होता है आपका रेसिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, RL सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका रेसिस्टेंस है और ये आपका इंडक्टर है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका कंप्लीट एक RL सर्किट का है। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है, और ये इसका वोल्टेज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका जो RL सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, हमेशा y एक्सिस पे होता है, और वोल्टेज आपका क्या होता है y एक्सिस पे, और आपका करंट x एक्सिस पे होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे V हो गया, V इक्वल टू आप सब लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, जो ये रहा आपका, और इसी में अगर वोल्टेज की बात करें तो अब R के जगह पे हम लोग क्या यूज कर लें, XL, मतलब कि इंडक्टेंस। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा आपका I स्क्वायर, R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर XL स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन लेंगे, I कॉमन आएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, R इक्वल टू क्या होगा V बाई I। ठीक है, और जो V बाई I आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आपका
इम्पीडेंस होगा। ठीक है, और ये रहा आपका इसका ग्राफ, करेंट वोल्टेज पावर का ग्राफ होगा। और ये रहा आपका पावर। तो पावर आप जानते हैं पावर क्या आता है, पावर P इक्वल टू क्या होता है आपका VI। ठीक है, और यही V इक्वल टू IR को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है आपका P इक्वल टू क्या हो जाता है आपका I स्क्वायर R, और फिर P इक्वल टू नेक्स्ट हो जाता है आपका P इक्वल टू क्या होता है आपका V स्क्वायर बाई R। तो फिर आपका एक पूरा कंप्लीट फॉर्म में देखें तो P इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है पावर फैक्टर का ही, तो ये इसके बीच का रिलेशन तो ये आपको ध्यान रखना है। R इक्वल टू जेड कॉस फाई यूज करते हैं और एक्सएल इक्वल टू जेड साइन फाई, और इसी को अगर हम लोग इसका पाइथागोरियस फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जेड, ये पूरा जो निकल के आता है यही आपका निकल के आता है इम्पीडेंस के फॉर्म में। ठीक है, यही आपका इम्पीडेंस के फॉर्म में आता है। और आगे इसको देखें अब देखिए पावर ट्रायंगल, तो यही आपका क्या है जो आपका पाइथागोरियस है वैसे ये आपका V हो गया, और ये आपका I हो गया, और ये आपका क्या होगा Z हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं पावर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ इसके बाद क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। ठीक है, और आगे से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके सारे ट्रेंड लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। और कमेंट आप लोग कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं कुछ वर्कशॉप का भी जितना भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि टाइम मिलेगा तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।